बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। कोई एक मीडियन तलाशना होगा जिसमें 8 लाख को नीचे लाना पड़ेगा और 2.5 लाख को थोड़ा ऊपर खींचना पड़ेगा। तो धर साहब, यहाँ पर चूंकि ईडब्ल्यूएस में अब पूरी डेफिनेशन अलग है, वहाँ पर किस तरह से इनकम को जोड़ना है, पूरी फैमिली को इंक्लूड करना है, साथ में उसमें ये भी है कि अदर इनकम्स भी जुड़ती है ना, कि जो इनकम को जोड़ने का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। इनकम टैक्स में आप उसको अलग ढंग से देखते हैं, और जो कोहली साहब कह रहे हैं कि वो एक इंडिविजुअल के लिए रहता है और यहाँ एक कलेक्टिव है। बट अब ठीक है, याचिका लगी है तो लगी है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पे ये बताती है कि क्या हम क्या डिफाइन करें। जब हमें डिफाइन करना है कि हमें रिजर्वेशन की तरफ जाना है या कुछ और भी, जहां तक मुझे अंदाजा है तो जो ओबीसी रिजर्वेशन होता है उसमें भी एक जो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है कि वहां भी ये सीमा 8 लाख ही है शायद, कि 8 लाख के ऊपर जो है उसे आप क्रीमी लेयर मानेंगे और उसको रिजर्वेशन। मैं आपको बता दूं सर जी, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के तहत, अब मैं बताता हूं इसमें भी विडंबना कैसी है, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। नॉन क्रीमी लेयर के अंदर ओबीसी को नियरली आरक्षण जो है वो 27% है, लेकिन जो भी एससी एसटी हैं और ओबीसी हैं, इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं मिलते हैं। बनस्पत की अपन को 10% कोटा भी दे दो, जैसे पहला मल्टीपल अटेम्प्ट वो दे नहीं सकते, दूसरा एज की रिलैक्सेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिल नहीं सकती, कट ऑफ लोअर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये भी आ रहा है तो कम से कम कट ऑफ के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई प्रावधान कर दिया जाए या अलग सेटअप बनाए। अगर आप इस पे भी देखें ओबीसी एससी और एसटी के अगर मैं आंकड़े रखूं 2020-21 और 19-20 के, तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में आईआईटी जिसमें बॉम्बे भी आते हैं, आईआईटी और आईआईएम के अंदर, आईआईटी के अंदर मैं नंबर लूं तो 82% सीटें पीएचडी स्कॉलर्स की खाली थी, 80% 1920 में थी। सिमिलरली शेड्यूल कास्ट के लिए 61 एंड 62% सीटें वैकेंट थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन रखी है, इंप्लीमेंट भी हो रही है, लेकिन काफी जगह पे वो फिल भी नहीं हो रही है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि 80% लोग आईआईटी में फ्रॉम एससी एसटी नहीं जा रहे हैं और उनको हालांकि पूरे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वहीं पे अगर एक जनरल कैटेगरी का है लड़का या लड़की हैं जिनके पास वो संसाधन नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके और वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर यहां पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। इसमें एक वीकर पॉइंट है, जब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जब गणना करते हैं या जब हम रूल्स डिफाइन करते हैं, उसमें जो थोड़ा सा एक पेन पॉइंट आता है वो आता है कि जो लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग आपकी 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग। अब चक्कर यह है कि अगर हम भारत के हिसाब से कैलकुलेट करें इनकम बेस्ड ऑन 5 एकड़, वो कह रहे हैं अगर 5 एकड़ है, भले वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी 5 एकड़ है तो कमा कितना रहे हो। टेक्निकली हिंदुस्तान में 1 एकड़ पे जो केरला के लोग हैं वो हिंदुस्तान में नियरली औसतन 50 या 55 हजार रुपया पर एकड़ कमाया जाता है। अगर उस हिसाब से देखें तो वैसे ही 8 लाख की इनकम नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लाख की इनकम हो भी जाएगी। लेकिन अगर आप यूपी के किसानों को देखें, जो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड प्रदेश है, जनसंख्या और सबसे बड़ी जमीन जहां पे है, जहां पे पॉपुलेशन और खेती बाड़ी है, वहां उनको 31,000 रुपया कम मिलता है एज ए एमएसपी एज कंपेयर टू फार्मर्स जो कि केरल में है। ये रिसेंट रिपोर्ट आई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अब वही एक पेन पॉइंट है, क्योंकि जो ये एग्रीकल्चरल लैंड वाला जो क्राइटेरिया आता है कि किसी के पास अगर 5 एकड़ है, जरूरी नहीं है कि उसकी इनकम 5 एकड़ रखी है। अगर मेरे पास 5 एकड़ के बियाबान पड़े हुए हैं तो मेरी इनकम जस्टिफाई नहीं करेगी, लेकिन मेरे को वो फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बनस्पत की मैं जनरल कैटेगरी में। राइट और कुछ इसमें घर वगैरह का भी क्राइटेरिया, खैर थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन क्योंकि मामला ईडब्ल्यूएस से निकला है, आरक्षण से निकला के ईडब्ल्यूएस से उसकी तुलना की गई है, तो ये इस बात को भी समझ लेना ठीक था। लेकिन मेनली फोकस तो इनकम टैक्स पर। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं मैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कोहली साहब कह रहे थे इसको थोड़ा कंक्लूड करेंगे कि अब ठीक है, ये तो एक याचिका पहुंची कोर्ट के अंदर, लेकिन अब जो वक्त है, जितनी महंगाई के जमाने में हम पहुंच चुके हैं और जो दूसरी इनकम एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरह की स्थिति है, तो क्या इस 2.5 लाख की सीमा को अब वक्त हो गया है कि अब ये आगे बढ़े तो कितनी बढ़े। और फिर जैसा उस मीडियन की बात कर रहे थे कोहली जी के, वो 8 लाख खिसक के थोड़ा ऊपर आए और ये 2.5 लाख थोड़ा आगे बढ़े, क्या वो भी होता हुआ नजर आएगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।